बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज की जो रेसिपीज़ हैं उनका इंतज़ार होगा, क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे और चाइनीज़ वीक आप लोग एंजॉय करेंगे। और यहाँ मैं बताता चलूँ, बहुत सारे लोग पूछते थे कि प्रोग्राम हमारा रिपीट कब होता है। तो प्रोग्राम रिपीट होता है रात को 2 बजे। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब सॉल्ट एंड पेपर जो है यूट्यूब पे आप जो है देख सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर बाय शेफ असद लिखें, चैनल 5 लिखें, आपको हमारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। डेली बेसिस पे रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड हो रही हैं, ठीक है जी। और चैनल 5 HD आप लिखेंगे और सॉल्ट एंड पेपर, तो आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जनाब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमारे पास चाइनीज़ वीक हम मना रहे हैं और सैक की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम चाइनीज़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कमर्शियल हों चाहे घरेलू हों। जिसमें आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर चिकन पाउडर मौजूद है, उसके अलावा चिकन क्यूब मौजूद है। ये दोनों चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए बेतहाशा आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम, आपको याद होगा, अगर थोड़ा हम पहले की बात करें तो हम इसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते थे चाइनीज़ रेसिपीज़ में। अजीनोमोटो हार्मफुल होने की वजह से पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आया ये चिकन पाउडर और चिकन क्यूब्स। तो अब चाइनीज़ रेसिपीज़ में हम ये यूज़ करते हैं, इसको बहुत सारी रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जनाब अगर हम किचन एसेसरीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ एनेक्स की तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और एनेक्स में हमारे पास ये स्टीमर है जो कि हम बहुत जल्द आपके साथ रेसिपीज़ बनाने वाले हैं, जो हम बनाएंगे इसमें मोमोज़, यानी कि डम्पलिंग जिसको कहते हैं, तो वो हम इसमें आपको सिखाएंगे। और साथ सारी चीज़ें हमारे पास, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, वो सब हमारे पास मौजूद है। और उसके साथ साथ जो हमारा ये खूबसूरत सा किचन हमें प्रोवाइड किया है, ग्लैम गैस ने हमें प्रोवाइड किया है। अगर हम हॉब की बात करें, माइक्रोवेव की बात करें, अवन की बात करें, तो बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट है। इलेक्ट्रॉनिक अगर आप अवन पे जाना चाह रहे हैं तो ग्लैम गैस आपकी राइट चॉइस है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें हमने खाना पकाना है। तो वो हमारे पास आप देख रहे हैं खूबसूरत से रेड कलर में जो है हमें प्रोवाइड किए हैं क्लासिक ने, जब चाइनीज़ वीक है। और चाइनीज़ की मोस्टली आप कह लें कि जो कलर स्कीम है वो रेड होती है या ब्लैक होती है। तो रेड पैन्स हैं और ये नॉन स्टिक पैन आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं क्लासिक के वेबसाइट पर जाके, ठीक है जी। क्लासिक की वेबसाइट पर जाके आप इसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। पहली रेसिपी जो हमारी है वो है स्वीट एंड सार प्रॉन्स। प्रॉन्स की दोनों रेसिपीज़ आज बन रही हैं और उसके साथ साथ आप इस रेसिपी को प्रॉन्स की जगह चिकन में भी इस्तेमाल बना सकते हैं, ठीक है। और बीफ भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ में इतना ज़्यादा ये रेसिपी जो है इतनी ज़्यादा बीफ में होती नहीं है, ये चिकन में होती है या फिर प्रॉन्स में होती है। और चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं कहीं पे भी, तो उसमें सेक्शन बने हुए होते हैं प्रॉन्स का, यानी कि सी फूड का और चिकन का, और हर जगह ही ऐसा होता है। तो वहाँ से आप जाके इसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि स्वीट एंड सार जो हम बना रहे हैं प्रॉन्स, उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो हम इसका बनाएंगे, इसका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा सा खट्टा मीठा सा जो है इसका फ्लेवर बनता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं प्रॉन्स, ठीक है। तो प्रॉन्स हमें चाहिए। प्रॉन्स के साथ ही प्रॉन्स जो है नॉर्मल आप कह लें कि मिडिल दरमियाने साइज़ के आप प्रॉन्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे जो श्रिम्प आप कह लें कि वो आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो प्रॉन्स हमें चाहिए। प्रॉन्स के साथ ही हमें चाहिए ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के साथ हमारे पास सॉल्ट मौजूद है, ठीक। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर, मैदा हम यूज़ करेंगे, ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे, टोमेटो केचप का इस्तेमाल होगा और सफ़ेद तिल का इस्तेमाल होगा। सफ़ेद तिल के साथ ही यहाँ पर चिकन क्यूब मौजूद है, सैक की चिकन क्यूब, ये हम यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ हमें चाहिए होगा इसमें अंडा, ठीक है। और अंडे के बाद अब सॉसेस की तरफ आएँ तो हमें चाहिए सिरका और सोया सॉस। अच्छा, जैसे कल मैंने बताया था कि मैं ऑथेंटिक रेसिपीज़ बता रहा हूँ, तो उसमें हमें राइस विनेगर चाहिए होता है, ठीक है, चावल का सिरका और उसके साथ डार्क सोया सॉस, तो ये मेरे पास मौजूद है। तिल का तेल बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हमें चाहिए। और उसके साथ आज ये हमें सॉस नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास चिली
सॉस भी मौजूद है और चिली पेस्ट भी मौजूद है। अमूमन घरों में चिली पेस्ट नहीं होती है, चिली सॉस मौजूद होती है। तो ठीक है, तो अब वो आपकी चॉइस है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं तो हम चिली पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये चिली पेस्ट जो है चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, बेसिकली जो ओरिजिनल चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं तो उसमें जो है ये चिली पेस्ट हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, उसका बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है, काफ़ी लंबा उसको पकाना पड़ता है और इसको बनाया जाता है, लेकिन मार्केट में आपको अवेलेबल है। अच्छी कंपनी की आप ले लें, और ब्रांड का नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा एक ब्रांड है जिसमें तमाम सॉसेस आपको मिल जाती हैं, तो वो उस ब्रांड का आप ले लें। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इसमें हम जो वेजिटेबल हमें चाहिए, इसमें स्वीट एंड सार प्रॉन्स के लिए हमें चाहिए अनियन, प्याज यूज़ करेंगे, प्याज के साथ हम यूज़ करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आपकी चॉइस है, ठीक है, मैं इसमें ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, आप कलरफुल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे पास येलो मौजूद है, रेड मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास रेड एंड येलो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव थोड़ी सी मिलती हैं, बाज़ों का थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। उसके बाद हमें चाहिए लहसुन, ठीक है, लहसुन का इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीज़ें आज की रेसिपी में हमें चाहिए। और उसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है राइस की, वो फिर हम आपको जब शुरू करेंगे बनाना उस वक्त बताएंगे। तो अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो है इसकी प्रिपरेशन, चाइनीज़ रेसिपीज़ में प्रिपरेशन जो है वही टाइम टेकिंग है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शिमला मिर्च और प्याज इसको कट कर लेंगे और उसके बाद जो है फिर इसकी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, अब आज की जो रेसिपी है इसमें दो तरह से सर्विंग है। एक सर्विंग ये है कि इसको आप शिमला मिर्च और प्याज को क्यूब्स में कट करते हैं, और सेकंड है वही लंबाई में। तो मैं आज इसको क्यूब में करूँगा। तो क्यूब में कट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शिमला मिर्च को इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, क्यूब्स जब आपने करने हैं शिमला मिर्च के, याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्यूब में कट किया। अब इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए, और ये जो वाइट एरिया है, वाइट पार्ट है, इसको आपने इस तरह से हटा देना है। ठीक है, ये वाइट पार्ट इसको आप निकाल देंगे, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, रेसिपी अगर आप कोई ट्राई कर चुके हैं तो ज़रूर बताइएगा उसका आपका रिज़ल्ट कैसा आया, कैसी बनी। और उसके साथ साथ अगर चाइनीज़ रेसिपीज़ में कुछ आपने कोई रेसिपी ऐसी है जो आप सीखना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब ये एक वीक तो हम बना रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ कुज़ीन में बहुत वेरिएशन है, बहुत रेसिपीज़ हैं, और आप कह लें कि महीना भी आप अगर हम इसको बनाएं तो कम है, क्योंकि इतनी रेसिपीज़ हैं। अच्छा, अब साथ साथ आप देख रहे हैं मैं इसको क्यूब में इस तरह से कट कर लिया है, और जिस तरह से हम चिकन आप कह लेंगे शाशलिक के लिए हम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको आप कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया कट। तो ये हमारे पास शिमला मिर्च कट हो गई है, और इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम कट कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास कट हो गई। उसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें अब जो हमने अनियन यानी कि इस प्याज जो हमने इस्तेमाल करना है उसको भी हमने कट कर लेना है, और एक तकरीबन मैं थोड़ी सी और यूज़ कर रहा हूँ। चलें, ये हमने 1.5 मैंने शिमला मिर्च ले ली है। अगर बड़ी साइज़ की है तो फिर आप एक भी बहुत है। वाइट पार्ट हम निकाल देंगे, और इसको भी अब हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारे बेल पेपर जो है उसको हमने क्यूब्स में कर लिया कट, और अब आ जाते हैं हम प्याज की तरफ। ठीक है, और इसको हम साइड पे निकाल देते हैं, और आ जाएंगे प्याज। अच्छा, प्याज को भी हमने क्या करना है, क्यूब्स में ही कट करना है। तो इसको आप सब सिंपल आपने
पहले आप पील कर लें इसको, ठीक है। पील करने के बाद सिंपल इसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इस साइज़ का हमने कर लिया। अब इसको आप सेंटर में से इस तरह से 4 पार्ट्स में हमने इसको कट कर लिया। और अब ये अंदर का जो छोटा पार्ट है ना, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये आप निकाल दें, ठीक है। और इस तरह से ये थोड़े से जो बड़े पार्ट हैं इनको आप खोल लें, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने इसको खोल लिया। तो ये हमारे पास जो छोटे हैं उनको निकाल देंगे, बड़े जो हैं उसको आपने बस कट कर लेना है, ठीक है। और ये वाले जो छोटे पार्ट ये ज़ाया नहीं होंगे, ये आप किसी और चीज़ में डाल लें। आप कह लें कि ऑमलेट वगैरह बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। या कोई और सालन बना रहे हैं उसमें आप डाल लीजिए। तो ये जो काम है, मेन काम जो आप कह लें कि जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो यही है। और कुकिंग आप जानते हैं कि 5 मिनट भी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते और तैयार हो जाता है। इसीलिए जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लाइक स्पेशली अगर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वाहिद चाइनीज़ फूड ऐसा है जिसमें आपको क्रैकर्स दिए जाते हैं। अगर आपने स्टार्टर में सूप मंगवाया है तो आपको क्रैकर दिए जाते हैं, और अगर आपने सूप नहीं भी मंगाया तो आपको वो क्रैकर्स देते हैं, ठीक है। कि जितनी देर में आपका फूड तैयार होता है, क्योंकि चाइनीज़ फटाफट गर्मा गर्म बनता है और विद इन 10 मिनट्स आपका फूड तैयार होकर आपकी टेबल पर आ जाता है। तो जितनी देर में आप क्रैकर्स एंजॉय करते हैं उतनी देर में आपका फूड हो जाता है तैयार। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है ये ऑलरेडी हमने करके रखी हुई होती है, ठीक है। अगर ये करके नहीं रखी हुई हो तो फिर आपका फूड जो है वो खासा टाइम ले लेगा। तो इसलिए जब भी आप घर में भी चाइनीज़ की प्लानिंग करें तो ये सारा काम पहले से आप करके रखें, और जब आपने खाना सर्व करना है उससे बस 5 मिनट पहले आप अपनी कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर लें। चलिए, तो ये हमारे पास प्याज हमारे डन हो गया है, और अब लहसुन को चॉप करके और इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। अच्छा, साथ ही सेकंड जो हमारी रेसिपी है प्रॉन्स फ्राइड राइस हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ जो उसका कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सर्व करना है। क्योंकि मोस्टली चाइनीज़ रेसिपीज़ जो हैं वो या तो राइस के साथ सर्व होती हैं, या फिर किसके साथ सर्व होती हैं, या फिर वो सर्व होती हैं नूडल्स के साथ, ठीक है। रोटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रोटी हमारे यहाँ आप कह लें कि एशिया में एशिया में कह रहा हूँ, पाकिस्तान और बराबर पड़ोसी मुल्क में हमारे पास ज़्यादा या यूज़ होती है। अदरवाइज़ चाइनीज़ रेसिपीज़ में जो है चावल और नूडल्स, यही 2 चीज़ों के साथ हर चीज़ सर्व होती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि चाइनीज़ स्पाइसेस के बारे में बताएं कि और कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ होते हैं। तो देखें, जैसे हमारे यहाँ मसाले जात हैं ना, जैसे गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, तो वहाँ पे चाइनीज़ कुज़ीन में सॉसेस हैं। सॉसेस पे सारा काम हो रहा होता है, जैसे सोया सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारी सॉसेस हैं, उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगा, और सॉसेस आपके साथ बताएंगे भी कि किस किस तरह से कब कब यूज़ होती हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लहसुन को चॉप कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसका पहला स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों स्टेप आपके सामने करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो वेजिटेबल्स थी वो हमने कट कर ली हैं, लहसुन को हमने चॉप कर लिया है, और अब जो है इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमने प्रॉन्स है उसको हमने कोट करना है। कोट करने के बाद जो है उसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 अदद अंडा, ठीक है, और 1 अदद अंडे में हमने डालना है कॉर्नफ्लोर और मैदा, ठीक है। कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल के इसको हम करेंगे कोट। और साथ साथ आपको बताते चलें, कॉल कर सकते हैं 0213514138, ठीक है। और स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे होंगे 0213514138 नंबर है, और आप हमें कॉल करके बता सकते हैं
कि कौन कौन सी रेसिपीज़ आप सीखना चाह रहे हैं और ताकि वो हम आपके लिए लाइन अप कर सकें। अच्छा जी, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ मैदा और कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे और इसको हमने एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, हल्का सा इसको हमें क्रिस्प करना है, तो इसलिए हमने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। और उसके बाद कुछ और नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिंपल आपने अंडे में इसको घोलना है। ठीक है, ज़रूरत महसूस हो तो आप हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको आपने बैटर बना लेना है। ठीक है, इस तरह से, और हल्का सा अब मैं इसमें पानी डालता हूँ, बहुत थोड़ा सा, लाइक 1-2 खाने के चम्मच के करीब पानी डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हमारे पास ये पेस्ट बन जानी चाहिए। अच्छे से आपने इसको फेंटना है ताकि बिल्कुल हमारे पास ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है। ठीक है, क्लासिक के पैन में हमने ऑयल रखे हुए हैं और बेहतरीन से ये पैंस हमारे पास मौजूद हैं। और इसको हमने बिल्कुल, आप देखें, इसके लम्ब्स ख़त्म करने हैं। ठीक है, फुटकियाँ जो हैं वो नहीं रहनी चाहिए। बस ये ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल इसको आपने स्मूथ करना है। चलें जी, ये हमारे पास स्मूथ हो गया। और अब जो है ऑयल ज़रा सा देखते हैं, तो अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास प्रॉन्स मौजूद है। अच्छा, प्रॉन्स को आप देख लें कि जब भी आप प्रॉन्स लेंगे आपने उसको डी वेन ज़रूर कर लेना है। अगर आप रेडीमेड ले रहे हैं तो देख लीजिएगा कि ये डी वेन हुए हुए हों, वेन्स इसकी निकली हुई हो। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉन्स, इसको अब मैं ज़रा यहाँ रखता हूँ और इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ऑयल ज़रा सा और गरम हो जाए, फिर मैं इसको डालना शुरू करता हूँ। ठीक है, ताकि ऑयल अभी हमारा थोड़ा सा ठंडा है। अच्छा, अब जैसे इसमें आपने देखा कि इसमें मैंने पानी डाला है, और इसमें आप जब हम चिकन या प्रॉन्स टेम्पुरा बनाते हैं तो फिर हम उसमें जो है नमक, हल्का सा काली मिर्च डालते हैं और फिर ठंडा पानी उसमें डालते हैं, उसको फिर उसको अच्छे से बीट करके और फिर वो कोट करते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका कोट तकरीबन आ रहा है। ठीक है, चलेंगे अब ये इसको फ्राई करना शुरू कर देते हैं। और प्रॉन्स है, आप जानते हैं कि फटाफट से ये तैयार हो जाते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और प्रॉन्स को बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम प्रॉन्स बनाते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं या रबड़ की तरह हो जाते हैं, तो आप क्या गलती करते हैं कि आप वो उसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं। तो याद रखिएगा, प्रॉन्स को आपने ज़्यादा नहीं पकाना होता। चाहे आप पाकिस्तानी प्रॉन्स कड़ी बना रहे हैं, उसमें भी जो है मसाले में जब आप प्रॉन्स डाल के और उसको कम से कम बस 5 से 8 मिनट पकाएं, और बस। ज़्यादा पकाएंगे, जितना ज़्यादा पकाएंगे वो रबड़ की तरह प्रॉन्स जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, ये हमारे पास प्रॉन्स जो हैं वो हो गए, फ्राइंग के लिए चले गए सारे के सारे। और फिर अब हम इसका बनाएंगे इसका सॉस बनाएंगे और इसको हम अपनी डिश को करेंगे फाइनलाइज। बस अच्छा सा फ्राई हो जाए। ठीक है, हल्का सा बस गोल्डन कलर आना चाहिए, वो भी बहुत हल्का सा।
ठीक है, ये देखें अच्छा सा हमारे पास प्रॉन्स जो है वो कोट हो गया है। और कोट होने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, सिंपल बस इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि अच्छे से इसका कलर आ जाए। चलिए, तो यहाँ हमारे पास प्रॉन्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और दूसरी जानिब आप क्या करते हैं, इसका जो सॉस है उसकी तैयारी करते हैं। और वो भी बहुत आसान सिंपल सी रेसिपी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और इस फ्लेम में हमें चाहिए ऑयल, लेकिन बहुत थोड़ा सा ऑयल, लाइक आप यूँ समझ लें कि जस्ट 2 से 3 खाने के चम्मच, डेट्स इट, ठीक है। ये हमने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है, ठीक है। और इस ऑयल में हमने डालना है, क्योंकि ऑयल हमारे पास गर्म है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये गार्लिक, ठीक है। गार्लिक हमने डालना है और थोड़ा सा गार्लिक हम बाद में और चॉप कर लेंगे। अच्छा, ये हम डाल देते हैं इसमें। गार्लिक को आपने बस सौते करना है, तो गार्लिक को हम सौते होने के लिए छोड़ते हैं और साथ ही प्रॉन्स को हम निकालते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये चूवी हो जाएंगे। कलर आप देख रहे हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, बस इसको मैंने निकाल लिया है और फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑफ। चलें जी, इसको मैं उधर ले आता हूँ ताकि ज़रा सा आप देख लेंगे। इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है जी, प्रॉन्स हमारे पास फ्राई होके आ गए हैं और गुजरांवाला चलते हैं। मुख्तार साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मुख्तार साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जी। कड़ी से मतलब पूछना है, चाटी की लस्सी होए ते बेसन खालस होए दी कड़ी से पकौड़ा कितना बनाना चाहिए, कड़ी किस तरह बनानी चाहिए? ज़रूर, इंशाल्लाह आप देखें इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको ज़रूर सिखाते हैं। अच्छा, ठीक है जी। हफ्ते कितना दिन होएगा? आप बताएं किस दिन बनाऊं? मैं तो फारिग होना जी, आजकल तैयार है। अच्छा, मुलाजिम सी ते बस घरे बैठे रहना, तुसी दसो अगले हफ्ते केड़ा, आज की दिन है? बुध है। चलो कोई गल नहीं, इंजॉय करो तुसी अपना टाइम ते पीर नू बनाएंगे। इससे ज्यादा नहीं आता। बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और पंजाबी सारी ज़बानों की तरह पंजाबी भी एक खूबसूरत हमारी ज़बान है। और पंजाब सूबा बात करें तो आजकल बड़ा खूबसूरत होता जा रहा है। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पर आप क्या करते हैं, और आप तो थे गुजरांवाला से, गुजरांवाला के जो है जो चिड़े जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। और हम खाने भी गए थे, लेकिन उसको खाते हुए बड़ा तरस आ रहा था कि कुछ होता ही नहीं है उसमें। और चिड़े, अच्छा वहाँ पे भी ये है कि अच्छी जगह से, फेमस जगह से खाएं तो चिड़े मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपको ये नॉर्मल जो चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं वो मिल रहे होते हैं। तो ये भी है वहाँ पे एक थोड़ा सा। चलें, ये मैंने केचप डाल दिया है। केचप के साथ ही अब मैं इसमें डालूँगा चिकन क्यूब, लेकिन उससे पहले मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, ठीक है। बहुत थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पानी, ताकि हमारी जो सॉस है, जो केचप है, वो एकदम से बर्न ना हो जाए, ठीक है। ये हमने केचप डाल दिया था, हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला है। और इस वक्त मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर दी है, बिल्कुल स्लो, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा चिकन क्यूब, सैग की चिकन क्यूब जो है वो हम एक पैकेट इसमें डालेंगे। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दिए चिकन क्यूब, ठीक है। सैग का हमने चिकन क्यूब डाल दिया। अच्छा, चिकन क्यूब नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप चीज़ डाल लीजिए। और उसके बाद ये हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जनाब चिली, हमारे पास मौजूद है पेस्ट। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास चिली पेस्ट नहीं है और आप इसको थोड़ा सा स्वीट रखना चाहते हैं तो चिली सॉस डाल सकते हैं, ठीक है। चिली पेस्ट से ये है कि इसका ज़रा जो
जायका है वो और अच्छा आ जाता है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया चिली पेस्ट। चिली पेस्ट के साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगा सिरका एंड सोया सॉस। तो ये हम डाल रहे हैं सिरका, क्योंकि खट्टा और मीठा इसका कॉम्बिनेशन है। उसके साथ हम डाल रहे हैं ये डार्क सोया सॉस, ठीक है। और अब इसमें अच्छे से मिक्सअप करेंगे, ठीक है। सॉस के साथ इसको आप मिक्सअप कर दीजिए, ठीक है। और हल्का सा अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, बहुत हल्का सा, ताकि जो चिकन क्यूब है वो हमारे पास इसमें यखनी जो है वो अच्छी से तैयार हो जाए। अच्छा, चिकन क्यूब के बारे में बताते चलूँ कि चाइनीज़ के जैसे मैंने बताया शुरू में भी बहुत बेस्ट है। उसके अलावा कोई भी आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, बच्चे नहीं खा रहे, उन दाल में सब्ज़ी में चिकन का फ्लेवर देने के लिए चिकन क्यूब का एक इस्तेमाल कर लिया कीजिए और बहुत ज़बरदस्त आपका जायका आ जाता है। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं डाल रहा हूँ काली मिर्च का इस्तेमाल होगा, ये हमने डाल दिया काली मिर्च। उसके साथ हम सॉल्ट डालेंगे। अच्छा, सॉल्ट हिसाब से डालिएगा क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक जो है वो होता है। उसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें ब्राउन शुगर, ठीक है। ये हम डाल देंगे अब इसमें ब्राउन शुगर, जो इसको देगी मिठास। और अब मैं फ्लेम को कर रहा हूँ थोड़ा सा तेज़, क्योंकि सॉस हमारे पास ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगा फूड कलर। और फूड कलर जो है हमारे पास ऑरेंज फूड कलर मेरे पास मौजूद है, और ये सैक का, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। अगर ऑरेंज नहीं है तो आप रेड भी डाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट 1 चाय की चम्मच के करीब, ताकि इसका कलर ज़रा अच्छा सा इन्हांस हो जाए। चले, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया, खूबसूरत सा कलर आ गया। चलिए, अब बारी है इसको थोड़ा सा फ्लेवर टेस्ट करने की। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ। खटास बिल्कुल परफेक्ट है। स्वीट थोड़ा सा कम है, तो इसमें मैं स्वीट के लिए थोड़ा सा ब्राउन शुगर और ऐड कर दूंगा। और ये अब बिल्कुल हमारे पास हो गई परफेक्ट, ठीक है। चलें, अब बारी है इसमें प्रॉन्स ऐड करने की, प्रॉन्स के साथ ही वेजिटेबल्स ऐड करने की, और इसको मिक्सअप करना, ठीक है। तो ये हमारे पास स्वीट एंड सार प्रॉन्स तैयार हैं, और इसको अब आपने राइस के साथ सर्व करना है। तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँ, फ्लेम को बंद करूँ। आखिर में बस इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे, और फिर इसमें एक टच जो हमने देना है, आखिरी टच, वो क्या है, तिल का तेल। चले मैं डाल देता हूँ। तिल का तेल हम इसमें एंड में डाल देंगे। ये हमने डाल दिया है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। और ये अब मैं फ्लेम को कर रहा हूँ ऑफ, बल्कि ऑफ नहीं, हाँ ऑफ कर देते हैं, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो हमारे पास तैयार है, और अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी कुछ कह रहे हैं, अच्छा ये लगा हुआ है शायद आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपके साथ मिलके तैयारी करते हैं जो हमने फ्राइड राइस बनाने हैं। लेकिन प्रॉन्स फ्राइड राइस कैसे बनेंगे, इसके लिए आप देखते रहिए हमारा शो, कहीं मत जाइएगा। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है अब मैंने तैयारी शुरू कर दी है अपने राइस की, जो हमने आपके साथ शेयर करने हैं प्रॉन्स फ्राइड राइस। ठीक है, अच्छा प्रॉन फ्राइड राइस के लिए जैसे मैंने कहा था आपको कि आप कोई भी डिफरेंट रेड कलर की, येलो कलर की, ठीक है, ले सकते हैं शिमला मिर्च। अदरवाइज़ जो है आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं वहाँ तो आपको ये डिफरेंट कलर्स शिमला मिर्च में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और अदरवाइज़ लोकल जो चाइनीज़ फूड आपको दे रहे होते हैं तो वो फिर आपके लिए सिर्फ ग्रीन में बना रहे होते हैं, तो आपकी चॉइस है। ठीक है, जिस तरह से भी जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास मैंने रेड ले ली, ठीक है, और उसके बाद हमने लेनी है कैरेट। तो यहाँ पर हमने कैरेट को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ठीक है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक मैंने इसको चॉपिंग कर रहा हूँ। शिमला मिर्च की भी, गाजर की भी और बंद गोभी की भी इसी तरह हम बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, राइस के लिए तमाम चॉपिंग जो है वो बारीक होगी, जिसको हम मिनिएचर चॉपिंग कहते हैं। रफली बस आपने इसको कट करना है और उसके बाद ये देख इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल आपने चॉप कर लेना है। ठीक है जी, ये हमारे पास गाजर भी हो गई, शिमला मिर्च भी हो गई, और ग्रीन कलर की जो है वो हमने जो शिमला मिर्च है वो मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा, वो हमने चिकन में यूज़ कर ली। और हल्का सा इसमें ग्रीन कलर ऐड करने के लिए मैं ये बड़ी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ज़रा कलर आ जाए, और इसका बीज निकाल देंगे, खाली इसकी स्किन जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। चलिए, बस एक बहुत है, और अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप शिमला मिर्च डाल लीजिए। चलिए, और अब रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, बंद गोभी, और इसको भी हमने बिल्कुल फाइन पहले कर लेंगे चॉप, और उसके बाद बारीक इसको हम चॉप कर लेंगे। टर्न कर लीजिए। ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी जो है आपने चॉप करनी है। और ये चाइनीज़ रेसिपीज़ की आप कह लें कि इसकी खूबसूरती भी यही होती है कि हर चीज़ आपको एक जैसी नज़र आती है। ठीक है जी, ये हमारे पास रेडी हो गई हैं चीज़ें, और उसके साथ ही अब जो है हम आ जाएंगे कुकिंग की जाने। अच्छा, क्योंकि राइस जो है वो ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, तो इसलिए जो है हमारा टाइम और बच जाएगा। जस्ट इसको हमने फटाफट से बस फ्राई करना है और हमारे पास रेसिपीज़ अच्छी हो जाएंगी तैयार। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गार्लिक, उसको भी हम कर लेंगे चॉप, और फिर शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। चलें, अब ले लेते हैं हम अपने क्लासिक के पैन ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम अपने राइस तैयार करते हैं। अगेन इसमें मैं लूँगा ऑयल। ठीक है, ऑयल लेंगे हम, बहुत ही कम ऑयल हमने यूज़ करना है। और क्लासिक के पैन में आप देख रहे हैं कि हमने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 6 खाने के चम्मच के करीब ऑयल ले लें। ठीक है, और अब इस ऑयल में सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगा गार्लिक। ठीक है, और चाहें तो आप इसमें जिंजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वक्त जिंजर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप करना चाहें इसमें तो बिल्कुल कर सकते हैं।
और साथ ही साथ इसके स्पाइसेस हम करीब ले आते हैं और ये हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए। और रेसिपी कार्ड आपके लिए शो हो जाएगा। रेसिपी कार्ड आप देख लीजिए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ्राइज़ जो हम बना रहे हैं, प्रॉन्स फ्राइड राइस, उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो आप एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, और उसको लिख लीजिए ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। और रेसिपी कार्ड इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, प्रॉन्स हमें चाहिए, प्रॉन्स के साथ ही हमें चाहिए लहसुन, उसके साथ ही आप इसमें चाहें तो गार्लिक, जैसे मैंने बताया गार्लिक के साथ जिंजर गार्लिक दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे अंडों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हरी प्याज अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें, आज मेरे पास मुझे नहीं मिली हरी प्याज तो मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, सिरका, सोया सॉस, चिली पेस्ट का इस्तेमाल होगा, तिल का तेल इस्तेमाल होगा और बंद गोभी और ये सारी चीज़ें हमने इधर काट के रख ली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लहसुन को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। ठीक है, और कड़कड़ाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे ये प्रॉन्स। ठीक है, ये जो हमने प्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं ये हम डाल देंगे। चलिए जी, प्रॉन्स डाल दिए। अब प्रॉन्स को हमने सॉटे करना है यहाँ तक कि ये हल्का सा इनका जो पिंक कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे इसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। अच्छा, प्रॉन्स को फ्राई करते वक्त हम डाल रहे हैं इसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है, और इसको बस हमने इसमें फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहले इनको ज़रा फ्राई होने देते हैं और जब तक हमारे पास ये फ्राई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अंडों को बीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, और हमारी जो रेगुलर कॉलर हैं हुमा नूर, वो हमें देख रही हैं। थैंक यू सो मच हुमा, आप प्रोग्राम देख रही हैं, पसंद कर रही हैं और रेसिपीज़ आप पसंद कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। चलिए जी, हमने अंडों को फेंट लिया और आज कल मैंने नहीं डाला था, आज मैं इसमें डाल देता हूँ फूड कलर। ठीक है, और येलो फूड कलर सैक का हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। ठीक है, ये हमने डाल दिया, हल्का सा येलो फूड कलर डाल दिया था और साथ ही डाल देंगे हल्का सा सॉल्ट। ठीक है जी, प्रॉन्स हमारे पास फ्राई हो गए हैं। आप देख रहे हैं प्रॉन्स हमारे पास येलो कह रहा हूँ, पिंक कलर के इसका कलर आ जाता है। ये बिल्कुल तैयार हैं। गार्लिक, सॉल्ट और पेपर के साथ हमने इसको डन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगा चिली पेस्ट। ठीक है, चिली पेस्ट डाल दिया है और रेसिपी कार्ड आप लोगों के लिए गाहे बगाहे आ रहा है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अच्छे से उसको आप देख लें, लिख लें। चलें जी, अब बारी है इसमें अंडे डालने। ठीक है, अंडा डाल दिए हैं और अंडे को आपने बस स्क्रम्बल कर लेना है। अब मैं फ्लेम को तेज़ कर लिया है क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हैं। ठीक है, और बस इसकी फिर हम प्रेजेंटेशन की जाने पाएंगे। अच्छा जी, अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर के साथ ही हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। ठीक है, हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे और सैक का चिकन पाउडर इस्तेमाल होगा। चलें जी, ये हमारे पास सैक का थोड़ा सा चिकन पाउडर,
ठीक है। उसके बाद अब ये जाएंगे राइस। बॉयल राइस हमने करके रखे थे, ये हम डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्लेम को मैंने थोड़ा सा नॉर्मल किया है और डाल देंगे इसमें ये वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स डालने के बाद इसमें मैं डालूँगा सिरका, बहुत थोड़ा सा सोया सॉस, ठीक है। ये जस्ट ठीक है, ये हो गया। और तिल का तेल, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे पास कलरफुल से प्रॉन फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। अब इसको आपने बनाना है, ट्राई करना है, हमें बताना है कि आपको ये फ्राइड राइस की रेसिपी आज आपने बनाई तो रेस्टोरेंट वाला मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है। हर चीज़ आप परफेक्ट डालेंगे तो बहुत अच्छे से आपको फ्लेवर्स मिलेंगे। चलिए ये हमारे पास हो गया तैयार। और दूसरा फ्लेम भी हम ऑन कर देते हैं ताकि हमारे पास जो ग्रेवी है हमारे पास वो भी रेडी हो जाए। और यहाँ से अब हम लेते हैं प्लेटर। चैलेंज। अच्छा, इस स्टेज पर आप जो है थोड़ा सा इसको बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, नमक डाल दें, मिक्सअप कर दीजिए। चलें, ये हमारे पास रेसिपी हो गई कंप्लीट। और अब इसको हम करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इस तरह से हमने इसकी सर्विंग कर दी है। और साथ ही साथ हमारे पास जो स्वीट एंड सार चिकन है, सॉरी प्रॉन्स हैं, वो भी रेडी हैं। चलो इसको भी ऑफ करते हैं। ठीक है, ये और अब जो है आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ चुका है। तो उम्मीद है कि जब आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे आपको यकीनी तौर पर पसंद आएगी। और जो है कन्फ्यूजन आपको अब होनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि रेसिपी कार्ड भी आपके लिए भरपूर चल रहा है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रात को 2 बजे रिपीट में देख सकते हैं या फिर शाम तक ये अपलोड हो जाएगा सॉल्ट एंड पेपर जो है यूट्यूब पर। ठीक है, चैनल 5 HD लिखेंगे, सॉल्ट एंड पेपर लिखेंगे और आ जाएगा। और साथ ही साथ आप जो है इसको जो है हमारा शो प्ले टीवी पर भी आ रहा होता है। प्ले टीवी पर सुबह 10 बजे आता है और शाम 5 बजे भी आता है, तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और हमें ज़रूर बताइएगा बना के। और उसके बाद अब जो है कल इंशाल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात। कल क्या बनने जा रहा है, कल के लिए कल का हमारा शो ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।